Resources and development. Today we are starting with second chapter, that is forest and wildlife resources. You would be getting a 3-marker question from this chapter, maybe a question belonging to use or how to conserve. मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी है इस चैप्टर को लर्न करना. आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू से इज द चैप्टर इज प्रेटी इजी टू लर्न. नाउ द वेरी फर्स्ट इज, क्योंकि आधा चैप्टर तो इसमें से हमारा निकल चुका है, हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन removed by CBSE, so that is why it is very easy. Now if you look, what is forest? जैसे कल हम एक पोयम कर रहे थे ट्रीज, तो फॉरेस्ट, the one where you are having a board of trees, that is flora, fauna, a number of animals, maybe wild animals, maybe the insects, and they are of much use. लेकिन अगर हम इकोलॉजिकली बोलते हैं तो फॉरेस्ट का ओवर द अर्थ कवरेज is as important as anything else. जैसे हम कहते हैं ना, water is the most essential part of our lives, उसी तरीके से फॉरेस्ट भी है. एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था that the overall forest जो कवरेज है that should be somewhere around 33%. मीन्स अगर एक एरिया 100 गज है तो उसका 33% should be covered with forest. Then only the ecological balance जो है that can be maintained. Besides ecological balance, forest जो है they provide us with fuel, fodder. आपके जितने भी जहां पर रूरल एरियाज है, जहां लकड़ी को काट कर उसको जलाकर they are using it as fuel, so there it is used as, वहां पे fuel है. Then it is also the source of fodder for the animals. I don't know whether you were having this chapter in your class 9 or not. Some of the students did not have it. We have मतलब एक हमारा एक चैप्टर होता है जो फॉरेस्ट से रिलेटेड ही था. इन दैट यू हैव दैट, ये जो फॉरेस्ट ड्यूलर्स होते हैं, फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, दे यूज द ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. और उनके जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए फॉडर भी यूज होता है. The habitats for plants and animals, timber, medicine. कितने सारे आपके medicinal plants हैं which are available over there. हम लोगों ने शायद अभी तक 10 to 15% हम लोगों ने शायद उसको सर्वे किया है. रेस्ट आर स्टॉक. उस दिन आप लोगों ने पूछा था ना मैम, व्हाट आर स्टॉक? रेस्ट आर स्टॉक. वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, वी डोंट नो हाउ मच यूजफुल इट इज देयर. वो फॉरेस्ट है, अभी उसके अंदर कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से मतलब कि प्लांट्स किस मेडिसिन में यूज आ सकता है, वी डोंट नो. दे आर स्टॉक. इन ट्राइबल एरियाज जो फॉरेस्ट ड्यूलर्स होते हैं, दे यूज different kinds of parts of the plants of the trees for different purposes. Like वो लोग जो है, they take out the oil, like महुआ ट्री. महुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री होता है इन द फॉरेस्ट, और उसको जो है दे यूज इट फॉर ऑयल. और वो जो ऑयल होता है उसको दे यूज फॉर बोथ eating purpose as well as for lighting the lamps. Secondly, they use मतलब वहां पे कुछ स्पेशल आपके ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो देखने में गोट्स के जैसे, तो गॉड मतलब आपके जस्ट लाइक घिया के जैसा होता है. they use it for that purposes. they carry it like a potter, पानी भरने के लिए यूज करते हैं वो लोग. तो फॉरेस्ट में जितनी चीजें होती हैं दे आर यूज इन डिफरेंट वे. जो बाग्स होते हैं, ट्रीज के जो बाग्स होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज इन डिफरेंट वे. छाल जिसको हम बोलते हैं, इन हिंदी हम उसको छाल बोलते हैं, दैट्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एंड ऑफ कोर्स दे आर द वन हु बैलेंस द इकोलॉजी. दे आर द वन हु होल्ड द सॉइल. अगर हम लोग फ्लड बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं, तो
तो फॉरेस्ट आपके जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल्डिंग द सॉइल. दैट इज व्हाई दैट डे वी लर्न अफॉरेस्टेशन. Cutting of the forest is termed as deforestation. And why it has been done? बहुत सारे रीजंस रहे हैं. सबसे पहला, लेट अस टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ ब्रिटिश और उससे पहले वाला प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. पॉपुलेशन आपका ज्यादा हो रहा था, सो पीपल नीडेड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर. तो जितने भी आपके फॉरेस्ट वाले एरियाज होते थे विलेज के पास में, उनको जो है काट दिया जाता था. एंड देयर द एग्रीकल्चर वाज एक्सपैंडेड. दैट वाज ड्यू टू द नीड ऑफ इंक्रीज इन ग्रेन आपका कंजम्पशन एज वेल एज पॉपुलेशन. सेकेंड इज प्लांटेशन. नाउ व्हाट इज प्लांटेशन? ऑलरेडी वी हैव डन. ये एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था. A large number of a large tract of land is cut and a single row of plant is planted. वो क्यों किया जाता है? कमर्शियल पर्पस. लाइक एग्रीकल्चर हमारा पॉपुलेशन की वजह से है, तो प्लांटेशन हमारा कमर्शियल पर्पस की वजह से है. क्योंकि जितना हम कमर्शियल करना चाहते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, दे ऑल वर स्टार्टेड. तो जो फॉरेस्ट है उन्हीं को सबसे पहले काटा गया था. इफ यू लुक इनटू दोज एरियाज जहां पर ये प्लांटेशन है, दे आर ऑल समवेयर द फॉरेस्ट. देन द थर्ड वन इज द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. एक तरफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बुलेट ट्रेन, मैं बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़ रही थी. मतलब एवरी डे कम्स इन द न्यूज़पेपर कि बुलेट ट्रेन का इतना हो गया है. यू नो व्हेन द बुलेट ट्रेन का ये बन रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रीज, कितने ट्रीज आपके कटे ओवर दैट पीरियड, उस ओवर दैट एरिया कितने सारे ट्रीज आपके कट चुके हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन, all these kinds of developmental projects, when there is a dam construction, when there is a bullet मतलब ट्रेन कंस्ट्रक्शन, आपके जो ट्रेन के लिए जगह बनती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आप लेकर चलो. when you go from Delhi towards Chennai or towards the southern part, तो बीच में आपका मध्य प्रदेश वाला पूरा एरिया आता. भोपाल, बीना, झांसी, ये पूरा एरिया आता. बेसिकली 75% ऑफ द ओवरऑल हमारे यहाँ जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो वहां पर है. बट उन एरियाज को बीच बीच में से काट कर टनल्स बनाकर देन द रेलवेज हैव लेड द ट्रैक्स. तो एक तरफ इट इज वेरी गुड फॉर अस, हमारे लिए तो डेवलपमेंट है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. क्योंकि जब वो लैंड में वहां पर कटता है ना, तो कई माउंटेन्स को दे हैव टू कंप्लीटली स्वाइप ऑफ, उसको पूरा उनको खत्म करना पड़ता है. समटाइम्स दे हैव टू पुट द डायनामाइट, उसको पूरा उड़ाकर फिर वहां पर बनाते हैं वो लोग. तो दीज आर द रीजंस आपके. फर्स्ट इज द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन which is due to the increase in grain requirement. Plantation आपका commercial purpose, developmental for development. On one way it is good, but on another way it is not good. तो ऐसे कई हमारे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स रही है जिनकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है that has been depleting. इनफैक्ट हमारे 11th में देयर वाज वन चैप्टर, अब वो चैप्टर डिलीट हो गया है इन इंग्लिश, द एलिंग प्लैनेट. इट वाज एक्चुअली एन आर्टिकल अबाउट द फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तो उसमें यही लिखा है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट को डेसिमेट किया जाता है उसका स्पीड 2 acres per second होता है. तो क्या हमने सिर्फ फॉरेस्ट को काटा है? क्या हमने कोई स्टेप नहीं लिया है? No, we have taken the steps. We have taken the steps. Forest has been cut, but at the same time, there have been some steps taken by the government to protect the forest. It has been taken by the communities and of course joint forest. आपके पेपर में तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं 3 mark का. तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं 3 mark का.
what are the steps taken by the government to protect the product? See, एक टाइम तक तो हंटिंग, पोचिंग, दीज वर ऑल स्पोर्ट। ब्रिटिश एरिया में तो ये सब एक स्पोर्ट हुआ करता था, मतलब खेल, गेम। इनफैक्ट द ब्रिटिश यूज टू गिव रिवॉर्ड्स फॉर किलिंग द टाइगर्स, फॉर किलिंग द एनिमल्स। लेकिन बाद में, लुकिंग एट द ड्विंडलिंग नंबर ऑफ trees, dwindling number of animals, the steps were taken. तो सबसे पहला है, implemented the Indian Wildlife Protection Act in 1972। ये 1 मार्कर में भी आ सकता है आपके, और इट कैन कम एज जैसे 3 मार्कर में पूरा भी आ सकता है। टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड, ये वाला जो 1972 वाला जो प्रोटेक्शन एक्ट था, it was amended twice in 80 and 86। देन इन 91 में प्लांट्स को भी ऐड किया गया था, लाइक टर्मरिक, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग इनकेजेंटली काटना शुरू कर देते हैं, तो उसको भी ऐड किया गया था बाय अमेंडिंग इट इन 80 86। कुछ प्लांट्स को ऐड किया गया, कुछ एनिमल, कुछ बर्ड्स को ऐड किया गया, कुछ इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाईज को भी ऐड किया गया था, सो दैट ये जो मतलब कि एनिमल जो ये लोग, ये मतलब कि एनिमल्स वायर, इन सबको बचाया जाए। देन टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज, हमारे कुछ स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है, यानी कि खत्म होने के कगार पे है। एक्सटिंक्ट का तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो एंडेंजर्ड है, जो रेयर है, जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, इनको हम बचा सकते। सो द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वर सेट अप। देन प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो करके आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, विच फोकस्ड ओनली ऑन लुकिंग आफ्टर द एस्पेक्ट, उनकी देखभाल के लिए, टू प्रोटेक्ट देम, बिकॉज टाइगर्स, there was a time when the number of tigers had dwindled down to a to an alarming level, but अभी काफी इम्प्रूव हुआ। नेशनल पार्क्स, जू जिसको हम बोलते हैं वो, देन अ कंप्लीट बैन ऑन सम हंटिंग, सम पर्टिकुलर जो आपके आइटम्स होते हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया, पनिशेबल में लेकर आ गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको इलीगली यहां से बाहर भेजा जाता है। जैसे आइवरीज होती हैं आपके, जो हाथी के दांत होते हैं वो, देन टाइगर्स के, तो देवर ऑल बैंड। लाइक अगर आपको पता हो, अंगूरा रैबिट, मनाली वाला जो एरिया, वहां पर आपको दिखता है, छोटे, इतने छोटे छोटे से होते हैं, एंड देन लाइक कॉटन, उनको जो है लोग मारते हैं बिकॉज दे वांट द वूल, और उसकी जो वूल होता है दैट्स वेरी कॉस्टली। सिमिलरली पश्मीना, पश्मीना जो आपका शीप, इनको बाद में लीगली इनको बैन किया गया था, लॉफुली, एंड नाउ इफ इट इज डन देन द पर्सन इज पनिश्ड। Even at the time of British, the forests were classified into 3. That is reserve forest, जहां सिर्फ गवर्नमेंट जो है इट कैन हैव द कंट्रोल। ये वो एरियाज होते हैं जहां पर आपका मोस्ट ऑफ द, जिसको हम कहते हैं टॉप मोस्ट टिम्बर होता है, वो मिलता है। एंड इंडिया के अंदर आपका जो मैक्सिमम है, 75% आपका मध्य प्रदेश इज देयर अंडर द permanent forest, that is the reserve forest, and JK, that is Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu वगैरह में भी आपके reserve forest are there, like sandalwood is there, आपका sandalwood is very important for exports and all, so that is there। then protected, जो हमारा टोटल फॉरेस्ट है उसका 1/3 को हम प्रोटेक्टेड बोलते हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड का मतलब है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, एंड जो आपके कम्युनिटीज होते हैं दे आर अलाउड ऑन सर्टेन स्पेशल बेसिस।
सबको उसके अंदर नहीं जा सकता। लाइक रिजर्व में तो कोई भी नहीं जा सकता सिवाय गवर्नमेंट, बट जो प्रोटेक्टेड होता, देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर दे आर अलाउड, नॉट इन ऑल द मेन एरियाज। बिहार, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल एंड राजस्थान हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड विच आर ओपन फॉरेस्ट, जिनको हम ओपन फॉरेस्ट भी कहते हैं। जितना भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, गुजरात, आपके जो है अनक्लास फॉरेस्ट इज देयर। Reserved and protected are also called as permanent forest. I have also written this because this comes in the exam. ये आपके पेपर में आता है. Now, by the communities, इंडिया के अंदर communities have always been very, in fact हमारे यहाँ पे एंड जावा, इन दोनों कंट्रीज के अंदर जो communities है, they have played a great role in conserving the forest. लाइक इन इंडिया, सरिस्का आपका राजस्थान, वहां पर द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द माइनिंग, साइटिंग द वाइल्ड लाइफ एक्ट। उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट को अपने साथ में रखकर एज अ प्रूफ दे वर अगेंस्ट द माइनिंग। सरिस्का के अंदर दे मेंटेन देयर ओन एरियाज, और वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वहां पर जो टाइगर्स हैं उनकी देखभाल की जाए। इनफैक्ट दे इवन अलाउ यू टू अडॉप्ट देम। अब ऐसा मतलब ये मत समझ के चलना बेटा कि आप मैम अडॉप्ट करके घर में टाइगर को लेकर आएंगे, तो नहीं। इट मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलबींग ऑफ दैट एनिमल। वहां पर दे हैव मेड ऑल दीज अरेंजमेंट्स। मतलब आप किसी भी एक एनिमल को इफ यू वांट टू अडॉप्ट और इफ यू वांट टू डोनेट, दे डू इट एंड दे टेक दैट मनी। इस तरीके से कम्युनिटीज के थ्रू दे आर ट्राइंग टू मैनेज इट। अगेन इन अलवर, राजस्थान, वहां पे कुछ एरियाज को भैरव देव डाकव सेंचुरी करके उन्होंने डिक्लेयर किया गया। राजस्थान के अंदर ही बिश्नोई कम्युनिटी अभी बहुत ही फेमस, मतलब कि शूटर है भाई इनका, द पर्सन हु हैज बीन एनरेंज्ड। इनका इतना डिफिकल्ट है ना रूल्स कि गलती से और मतलब कि कोई इंसान वहां पकड़ा गया ना, फिर वो एक ही बात कहते हैं, यहाँ पे तुम आ गए तो बस अब हमारी चलेगी, कुछ नहीं तुम्हारा चलेगा। एंड देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि एक टाइम ऐसा था, पीपल यूज टू गो फॉर द टूरिज्म, एंड वहां पर वो जो ब्लैक बर्ड्स, नीलगाय, पीकॉक्स, ये बहुत ओपन थे, बट ड्यू टू ओवर टूरिज्म ये खत्म हो रहे थे। एक्चुअली वी हैव अ चैप्टर इन अवर बीकॉम, हमारे बीकॉम में एक चैप्टर है इसके ऊपर, इसलिए मुझे इतना पता भी है। तो दे सेट अप देयर ओन रूल्स कि वहां पर जो है देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर द पीपल कैन नॉट गो, क्योंकि वहां पे जो ब्लैक बक्स, पीकॉक है ना, ओपनली घूमते हैं। ब्लैक बक्स मतलब डियर। And if anyone is caught poaching or even पत्थर मारते हुए भी, pelting a tree, then the person is punished. They have set up their own rules. इसी रूल के अंडर आया था वो मूवी, आया था ना हम साथ साथ हैं, जिसका पूरा क्रू मेंबर मजाक मजाक में दे हैड गॉन फॉर अ हंटिंग स्प्री, जिसके अंदर ये सब पकड़े गए थे और उनको सबको जो है दे हैड पुट इन द केस। दे आर वेरी पर्टिकुलर, बिश्नोई कम्युनिटी। देन इन द छत्तीसगढ़, आंध्र, इन जगहों पे आपके मुंडा, संदल, ये जो ट्राइबल्स हैं, ये लोग जो है ट्रीज को प्रे करते हैं, लाइक टैमरिन ट्री, महुआ ट्री, इन सब की पूजा करते हैं, पीपल ट्री। एंड दे बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड दे हैव टू रिटर्न इट बैक। तो दे डोंट अलाउ इवन द पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट टू एंटर, और ये लोग उसकी देखभाल खुद करते हैं। और कुछ एरियाज को हम सेक्रेड ग्रोव्स के नाम से जानते हैं, यानी कि इनकी जहां पर स्पेसिफिकली दे आर डूइंग द वर्शिप एंड ऑल। थर्ड, आपका इन ओडिशा a program was started which was called as joint forest management। मतलब दिस वाज, ये स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हुआ था जब गवर्नमेंट ने देखा कि सरिस्का या फिर मतलब कि इन सब जगहों पर जो कम्युनिटीज हैं, दे आर एबल टू लुक आफ्टर द एनिमल्स एंड द फॉरेस्ट इन सच अ गुड मैनर
तो उनको लगा कि अगर हम कम्युनिटीज को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें तो देन इट वुड बी बेटर एंड देयरफॉर दे कैन लुक बैक। तो जॉइंटली इट इज टू। अब इसमें क्या किया जाता है, जो फॉरेस्टर्स होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, और विलेजर्स को टिम्बर, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो वहां के विलेजर्स होते हैं उनको, उनके जो पंच वगैरह होते हैं उनको बुलाकर इट इज डन। एंड दीज थ्री मेजर्स हैव इंक्रीज द फॉरेस्ट रिजर्व्स इन इंडिया। ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह हैं विच कैन बी पार्ट ऑफ योर मैप क्वेश्चन। कॉर्बेट, उत्तराखंड; सुंदरबन, you all know, West Bengal; बांधवगढ़, मध्य प्रदेश; सरिस्का, I have already told, राजस्थान; मानस, असम; and पेरियार, आपका केरला। They are some of the reserves. Besides these, as I told, animals हमारे जैसे कश्मीरी स्टैग है, that's आपका डियर। Then some kind of some crocodiles, आपके क्रोकोडाइल्स को जो है आजकल बहुत सारी चीजों में यूज हो जाते हैं। दे आर, उनके जो दांत होते हैं दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उनके जो स्किन होते हैं दैट इज यूज फॉर मेकिंग द बैग्स एंड ऑल। सो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। घड़ियाल आपका जो है दैट इज आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल घड़ियाल। आपका घड़ियाल आपको मिलेगा हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। लेकिन अभी क्या होता है, वहां पर रिवर राफ्टिंग एंड ऑल एडवेंचर की वजह से वो बेचारे मारे जा रहे हैं। तो कुछ को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। सिमिलरली द ब्लैक बक, चिंकारा, इन द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, दे हैव ऑल बीन टेकन। बिसाइड्स सम काइंड ऑफ मॉथ, बटरफ्लाइज, मतलब इंसेक्ट जो है इनकी भी देखभाल की जा रही है, सो दैट द फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व। That is all in this chapter. Now let us come from the board point of view or from the question point of view. आप कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहला, द थ्री काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। इनके क्वेश्चन में आपके इनसे इनसे रिलेट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, आया हुआ है। देन परमानेंट फॉरेस्ट किसको कहते हैं? Then these are the map questions. What were the measures taken by Government of India? How do communities conserve and preserve the forest resources? What is joint forest management? Or write a short note on joint forest management. ये आपके जो है इस चैप्टर से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। The second quick revision we would do is sectors of Indian economy from economics. देखिए बच्चा, from board point of view, this chapter is a very important one because this is also connected to your 11th standard economics में हमारा जो main आता है वो यहीं से आता है। तो sectors means we divide the sectors on the basis of goods they produce, services they give us, या on the basis of ownership, या on the basis of the working condition। तो जितनी हमारी एक्टिविटीज होती है वी डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, यानी कि एनीथिंग विच वी डू फॉर द पर्पस ऑफ मनी, डेली रेगुलर इकोनॉमिक, विच वी डू फॉर आवर सेल्फ सेटिस्फैक्शन नॉन इकोनॉमिक। आप खाना बनाकर केटरिंग करते हो तो आप इकोनॉमिक हो, आप खाना बनाकर खुद खाते हो और घर वालों को खिलाते हो, नॉन इकोनॉमिक है। बस ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्कर या 2 मार्कर। 2 मार्कर होगा तो आप नेम्स लिख सकते हो, लेकिन 3 मार्कर होगा तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट, जैसा मैंने लिखा हुआ। प्राइमरी, the one which is agriculture या related to nature, mining, forestry, dairy farming, जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है। सेकेंडरी, जिसमें हम प्राइमरी वाले चीजों को किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, लाइक आपका कॉटन बॉल से कॉटन बनाना। एंड जो
आपका टेरिशरी है उसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट गिव्स सर्विस। यानी बैंकिंग, पैसा रखने के लिए, पैसा कैपिटल के लिए, स्टोरेज सामान रखने के लिए, इंश्योरेंस सामान को किसी भी ट्रेजेडी से बचाने के लिए, ऑल कम्स अंडर टेरिशरी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जीडीपी, तो जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, इसके जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है, यानी कि फाइनल गुड्स होता है विच डायरेक्टली गोज ओनली टू द कंज्यूमर, जहां एंड आपका कंज्यूमर है। लाइक चीनी को ले लो, चीनी हलवाई भी खरीदता, हम भी खरीदते हैं, बट हलवाई जो है वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि ही विल बी यूजिंग इट फॉर फर्दर मेकिंग द स्वीट्स, और हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, हम आगे उसे बेचेंगे नहीं। तो वी टेक द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड उसको हम ऐड करते हैं टू गेट द जीडीपी, यानी कि द टोटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। फर्स्ट, प्राइमरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम, आपके मैक्सिमम पीपल वर एंगेज ओनली इन प्राइमरी, दूसरे और कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं होता था। बट विद इंडस्ट्रीज वी पीपल स्टार्टेड वर्किंग देयर ऑल्सो। ये पेपर में लेफ्ट में लिखा हुआ है, देयर हैज बीन अ हिस्टोरिक चेंज इन द सेक्टर्स एक्सप्लेन, ये आता है आपके पेपर। फिर जब आपके टेरिशरी डेवलप हुए, हॉस्पिटल्स, आपके सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, तो द पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द टेरिशरी, एंड फॉर द पास्ट 100 years आपके जो टेरिशरी सेक्टर है, इट हैज गेन मोर इंपॉर्टेंस। व्हाई? 3 marker question. First, now we need hospitals, education, postal and telegraph, defense, इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोगों को सर्विस की जरूरत है, हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, हमें बैंकिंग की जरूरत है। देन एज अवर इनकम्स आर राइजिंग, we also need services like hospitals, good restaurants, tourism, and अब हमारे सर्विस इंडस्ट्रीज में आईटी हैज आल्सो बीन देयर, और आईटी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली फॉर द विमेन। आप ये पढ़ोगे बाद वाले चैप्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ोगे। और इसीलिए अब टेरिशरी सेक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन अगर हम लोग एक सर्विस को देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, आज भी प्राइमरी 44% एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, जबकि टेरिशरी जो सबसे ज्यादा हमें पैसा देता है, इनकम देता है, इट गिव्स ओनली 31% एम्प्लॉयमेंट। बट हो सकता है आने वाले टाइम में वी मे बी हैविंग द सिचुएशन रिवर्स्ड। अब ये हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैम प्राइमरी में 44, तो 44 है तो क्या हो गया, इट इज गुड ना? नो, प्राइमरी में जो वेजेस होती है ना बच्चे, दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हेन यू वर्क इन अ सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। एंड वन मोर प्रॉब्लम व्हेन वी कम इज अनएम्प्लॉयमेंट, which people want to work but they may not get। और आपके रूरल एरियाज में यू फाइंड डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसीलिए अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो प्राइमरी इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें इंक्रीज करना है अपने सर्विस या टेरिशरी को। ये वाला क्वेश्चन आपका 3 marker या 2 marker में भी आ सकता है, पुट इन अ टैबुलर फॉर्म। I've already mentioned here, put it in a tabular form। मतलब डिस्गाइज्ड होता है जब आपको लग रहा होगा कि दे आर वर्किंग बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग, बिकॉज उनका जो वर्क है इट इज नॉट गिविंग एनी इनकम, दैट इज ओनली एन एडेड वर्क, एडेड हेल्प।
और सीजनल होता है व्हेन वी आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, लाइक कंस्ट्रक्शन होता है तो गवर्नमेंट सारे काम बंद करती है, लाइक आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बंद कर देती है। एंड इन द रूरल एरियाज आपके एक स्पेसिफिक सीजन में देयर माइट नॉट बी एनी वर्क इन द फील्ड्स। तो वी हैव मेनी वेज थ्रू विच एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड। ये आपके पेपर में एक जनरलाइज आ सकता है, क्योंकि एक जनरलाइज क्वेश्चन है, इट इज नॉट एग्जैक्टली विथ सेक्टर्स। एम्प्लॉयमेंट का आपको भी जरूरत पड़ेगी। और आज की डेट पर इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन अ वेरी बिग टास्क। पहले हमारे पास होता था प्लानिंग कमीशन, बट नाउ इट इज नीति आयोग, जिसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड ऑल द मेंबर्स, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द गवर्नर्स एंड पीपल फ्रॉम रेलेवेंट फील्ड जो है वो इनमें होते हैं, जो कोशिश करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर्स। तो if we are developing the banks, financial institution, storage facilities, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करते हैं, गांव के अंदर छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, लाइक फ्लोर मिल्स, जैगरी मतलब शुगर के जो जैगरी में बनाता है वैसे मिल, इट कैन हेल्प। टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन को अगर हम डेवलप करें तो मोर देन 35 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड लाइवलीहुड टू पीपल। टूरिज्म से क्या होगा, जो वहीं के जो लोग हैं उनको मतलब कि अपने जो वीवर्स हैं, जो आर्टिजन्स हैं, उनको काम मिलता है। एंड वन मोर थिंग आई कैन ऐड इज, हमारे जो मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनको अगर हम बढ़ावा देते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स। ये तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स दे डू एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। इन्हीं को हम दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज इनमें जो वर्किंग कंडीशन है, लाइक एग्रीकल्चर आपका डिसऑर्गेनाइज में आता है और आपका टेरिशरी ऑर्गेनाइज में आ जाता है, एंड इंडस्ट्री दोनों में आते हैं, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज अपने आप को रजिस्टर करती हैं, कुछ नहीं करती। तो जो नहीं करती हैं वो डिसऑर्गेनाइज में आती है, जो करती हैं वो ऑर्गेनाइज में आती है। ऑर्गेनाइज मतलब जिनमें जब आप जाओगे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, आप छोड़ोगे आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा, जब तक आप वहां पे काम करते हो आपको सैलरी, पीएफ, ग्रेचुटी, प्रॉपर हॉलीडेज, मेडिकल, सब कुछ मिलता है। मतलब ऑल द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे प्रोवाइड, दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड हैव द लॉ। वेयर एज अगर हम डिसऑर्गेनाइज कहते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा। ये वाला क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस में आता है। राम इज वर्किंग इन अ शॉप, he is exploited, he doesn't have any job security, he goes at 9 in the morning and comes at 10 o'clock in the evening. Classify the sector। तो यहां आपने डिसऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज देखना। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये जो डिसऑर्गेनाइज है, ये वाला क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड आया है बोर्ड में। डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उनकी नौकरी का कोई अता पता नहीं होता, आज है कल नहीं। कोविड में 50% ऑफ द पीपल हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। तो ये मोस्ट ऑफ द डिसऑर्गेनाइज होते हैं आपके एग्रीकल्चर या स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो रजिस्टर्ड नहीं होती। तो गवर्नमेंट को उनको रजिस्टर करवाने के लिए उनके लिए लॉस लाना चाहिए, उनको इंप्रूव करने के लिए उनको क्रेडिट वगैरह देना चाहिए, जिससे कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर। लाइक हमारे यहाँ पर एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है, जहां आपके मोर देन 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो डिसऑर्गेनाइज्ड है उनको कोशिश की जाती है कि उनको भी रजिस्टर किया जाए। उनके लिए गवर्नमेंट तरह तरह के प्रोग्राम्स लेकर आती है, एग्जीबिशन, जिससे कि वो अपना सामान बेच सके, और उसके लिए दे आर गिवन मेनी काइंड्स ऑफ असिस्टेंस। तो वो लोग क्या करते हैं, नेचुरल है कि अगर उनको ये सारी फैसिलिटी चाहिए तो उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है,
और उससे क्या होता है, वहां के जो वर्कर्स होते हैं दे गेट ऑल द बेनिफिट्स. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई इज नरेगा कॉल्ड राइट टू वर्क. मतलब हर एक इंसान को काम करने का, पैसा कमाने का पूरा हक है. एंड अंडर दिस महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड. इट वाज डन जहां जहां भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, लाइक डैम बिल्ड कर रही है, पॉन्ड बिल्ड कर रही है, रोड बिल्ड कर रही है, वहां पे अगर वो रीजन, वो वाला जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, इफ इट इज रजिस्टर्ड, इफ इट कम्स अंडर नरेगा, अभी 625 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, अगर वो डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आता है तो वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव है, जो हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे आपका विलेज, तो एक डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव होते हैं वहां के लोगों को, इफ दे आर रजिस्टर्ड, दे गेट 100 days गारंटेड एम्प्लॉयमेंट. और इसमें से 1/3 इज रिजर्व फॉर विमेन. एंड 15 किलोमीटर्स के रेंज में ये नॉर्मली द वर्क इज गिवन. एंड इन केस द गवर्नमेंट, वो प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट नहीं होता है, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, देन द वेजेस अलाउंस आर गिवन. 3 और 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आया हुआ है. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल्सो. बहुत ही कॉमन है क्वेश्चन. Why it is called right to work? Because it gives us guaranteed employment, कि भाई हमें काम करने का पूरा हक है. तो हम लोगों ने फेडरलिज्म में पढ़ा था, एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपके बहुत सारे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के नीचे आपके विलेजेस. तो सोचो कितने विलेजेस एक डिस्ट्रिक्ट के नीचे आ जाए. नेक्स्ट, लास्ट इज सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कौन उसको ओन करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लेफ्ट में बना रखा है, यू माइट बी गिवन अ सीक्वेंस क्वेश्चन. मतलब सेल इज पब्लिक तो डैश इज प्राइवेट, तो आपको बताना होता है कोई भी एक इंडस्ट्री का नाम. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट द नेम ऑफ द इंडस्ट्री, इट इज द नेम ऑफ द सेक्टर विच कम्स. मतलब सेल पब्लिक टाटा स्टील डैश, तो आपको प्राइवेट लिखना है. पब्लिक का ऑपोजिट प्राइवेट. ओनरशिप में हम कहते हैं पब्लिक. नाउ व्हाट इज पब्लिक? द वन विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. नॉट पब्लिक नहीं, हम नहीं उसको ओन कर रहे हैं, बट वो हमारे लिए होता है. मीन्स उनमें जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो वैल्यू, उनकी जो कीमत होती है वो कम होती है. जैसे आयरन एंड स्टील है, अगर प्राइवेट उसको लेता है तो वो उसे महंगे दाम पर बेचेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज को सस्ते दाम पर स्टील देती है, स्पेसिफिकली इन द बैकवर्ड एरिया, जिससे कि वहां पे डेवलपमेंट हो. दे आर मोस्टली डन फॉर द वेलफेयर पर. और प्राइवेट होता है प्रॉफिट मेकिंग, स्पेसिफिकली ओन्ड बाय द प्राइवेट पीपल. जॉइंट सेक्टर होता है जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं. लाइक हमारा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, उसमें पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो जापान ने लगाया. मतलब देर आर सो मेनी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है. देन कोऑपरेटिव्स, जो हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था, विच आर ओन्ड टुगेदर बाय ग्रुप, जैसे अमूल, आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, इट डजंट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन. वो जितने फार्मर्स हैं जिनका दूध वहां जाता है, दे आर ऑल जॉइंटली, वो लोग मिलके करते. मेनली आपके पेपर में पब्लिक और प्राइवेट वाला आता है. नाउ व्हाई डू वी, अब हमने पब्लिक पढ़ा, प्राइवेट पढ़ा. इन कंट्रीज लाइक यूएस, most of the industries are owned by the public, private people. गवर्नमेंट उसको जो है यूज करती है, उनसे जो रेवेन्यू आता है फॉर द वेलफेयर. सम कंट्रीज आर सोशलिस्ट, जहां गवर्नमेंट ही सारे ओन करती है. इंडिया हैज अ मिक्स्ड वन. कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन करती है लाइक स्टील, कुछ इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट. तो व्हाई ऐसा जरूरत है? बिकॉज ऐसे कई चीजें होती हैं, लार्ज जो होते हैं, बड़े बड़े, जैसे आपका स्टील, आयरन,
इनको प्राइवेट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती, इवन दे मैन्युफैक्चर, दे कैन नॉट सेल इट ऑन वेलफेयर बेसिस, वो तो प्रॉफिट पर बेचेंगे क्योंकि उनको अपना और अपने पूरे कंपनी का निकालना है खर्चा। देन गवर्नमेंट कैन गिव द सब्सिडी टू इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, तो गवर्नमेंट अगर ओन करती है तो दे कैन गिव द सब्सिडी। एंड ऑल्सो कुछ हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें ज्यादा चाहिए, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। अभी हमारे एजुकेशन और हेल्थ जो है 50-50 है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं दैट एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया राइट नाउ इज वेरी एक्सॉर्बिटेंट एंड वी नीड मोर सपोर्ट इन दीज एरिया। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जो एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल, ये होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल। का मतलब होता है दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, इसमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पर होता है। माइक्रो बहुत छोटे, स्मॉल थोड़े छोटे, फिर मीडियम। इनमें से कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अगर हम इनको और सब्सिडीज, इनको और इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह का प्रॉब्लम मतलब प्रोविजन दें, तो हो सकता है कि दे आर एडिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इन अ नटशेल अगर हम इस चैप्टर को बारे में बात करते हैं, तो दिस चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि दिस इज अ को रिलेटेड चैप्टर फॉर अवर इकोनॉमिक्स इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो। ये चैप्टर हमको कहता बताता है कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर पीपल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो बनाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस आपका ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज। ये इसे कभी मत भूलना, वन ऑफ द वेरी, क्योंकि जब ये वाला आता है ना, हमारा मनी एंड क्रेडिट में एक है क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे बोला आंसर इसमें लिख कर आ। तो वर्किंग कंडीशन मतलब द फैसिलिटीज दे गेट, तो दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला चैप्टर हमारा कहता है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए व्हाट आर द क्राइटेरिया पैरामीटर सेट। और दूसरा चैप्टर हमें बताता है कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर द गवर्नमेंट इज गेटिंग द इनकम रेवेन्यू, जिनको हम अपने जीडीपी में ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आगे जो आपके चैप्टर्स है मनी, क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन, वो बताता है कि ये फैक्टर्स कैसे ऐड करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, कैसे ये रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, हाउ दे कैन बी हेल्पफुल। So that is the chapter, second chapter that we have revised today, sectors of Indian economy.